जी नमस्कार। नारायण सर 2 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए होगा और यह 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बच्चे होते हैं कि परीक्षा के समय सोचते हैं कि कौन क्वेश्चन पढ़े कौन क्वेश्चन नहीं पढ़े। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन बदल कर पूछता है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप इसको देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह मेरा अनुभव है। तो शुरू करते हैं। नो बकवास, सीधे काम की बात से। पहला क्वेश्चन हम लोग उठाए हैं यहाँ से भौतिकी से। हम पार्ट बाय पार्ट देख लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसके कारण एक वीडियो में हम भौतिकी के देखेंगे, एक वीडियो में हम रसायन शास्त्र के देखेंगे, एक वीडियो में जीव विज्ञान के देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन बहुत कम होते हैं लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं बस उसी प्रकार को हम बताए हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बस उसके प्रकार है, इस कारण से हमको अलग अलग बनाना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में बताएं। तो इसमें हमको प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण की घटना है उसके बारे में विस्तार से बता देना होगा। और या इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है इंद्रधनुष बनने की घटना। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से ही संबंधित एक घटना है इंद्रधनुष बनने की घटना। तो दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों एक ही चीज है लेकिन अलग पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। और साथ साथ हम लोग 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखते चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है जो 5 नंबर का पूछता है, ओम के नियम को ग्राफीय विधि से सत्यापित करें या ओम का नियम लिखे। तो यह 5 नंबर का पूछता है, ओम के नियम को ग्राफीय विधि से सत्यापित करें या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसको ध्यान में रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश की अपवर्तन की घटना बताए या तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसके कारण बताए या छड़ी क्यों तिरछी मुड़ी हुई होती है ये बताए या सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। देखिए, ये सब एक ही घटना है, प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप एक चीज को पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यह पूरे क्वेश्चन डील हो जाएंगे। तो इसमें से हाँ अलग अलग बदल कर पूछ देता है क्वेश्चन, लेकिन एक कंसेप्ट आप करके जाइए प्रकाश का अपवर्तन, बाकी सभी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। यानी चौथा क्वेश्चन, प्रकाश का परिकीर्णन क्या है अथवा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है अथवा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एक ही कंसेप्ट से बनने वाले हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन। सभी घटना एक ही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर आप एक प्रकाश का परिकीर्णन को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की परावर्तन क्या है इसके नियम बताएं। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विशेषता को बताएं और प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर को बताएं। और अगला, अवतल तथा उत्तल दर्पण के
क्या क्या प्रयोग है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बताएं। जैसे अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर लोग किसी भी चीज़ को बड़ा आकार में देखने के लिए प्रयोग करते हैं। हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, सर्च लाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण को, और उत्तल दर्पण को किसी वस्तु को छोटा करके देखने में उपयोग किया जाता है। यानी साइड मिरर में भी, वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक चीज यहाँ से और जान लीजिए, उत्तल दर्पण का जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है तथा अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यह 1 नंबर में पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम है, इसको बताना है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के कारण और दूर करने के उपाय को बताएं। यानी टोटली यह क्वेश्चन इस प्रकार से समझिए कि दृष्टि दोष से एक क्वेश्चन आने वाला है, दृष्टि दोष को अच्छे से तैयार कर लेना है। कारण, दूर दृष्टि दोष के दूर करने के क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं, किस लेंस का किस कंडीशन में प्रयोग होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन है, यह 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा संभावना है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों के सम्मोहन यानी जोड़ने के बाद उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकाले। यानी R1 बराबर R2 RS बराबर R1 प्लस R2 R3, ये प्रूव करना है कि प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो RS जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। आगे है समांतर क्रम में प्रतिरोधकों के सम्मोहन यानी जोड़ने के बाद उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकाले। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। यानी कहने का मतलब 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करके इस तरह से प्रूव करने के लिए पूछ सकता है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र अथवा विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी हम अब 2-2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बस समझ लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए लग रहे हैं कि क्वेश्चन बदल बदल के पूछते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है ज़्यादा नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। 13 नंबर, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अथवा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का 2 नियम है, दोनों को याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। दक्षिण हस्त नियम तथा वाम हस्त नियम। आगे है फ्यूज क्या है अथवा लघु पतन तथा अति भारण के बारे में बताए। या इस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है, यानी फ्यूज से ही रिलेटेड, तो उसको जरा ध्यान से सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम बताइए। आगे ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोतों तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। परंपरागत मतलब शुरू से, और गैर परंपरागत जो बाद में शुरू हुआ हो। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और इसको टिक लगा लीजिएगा, थोड़ा सा
आगे क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या है, दोनों के बारे में डिफाइन करना होता है। आगे जो क्वेश्चन होगा अब बहुत इजी होगा, हो सकता है कि आपको याद भी हो, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम इसको नोट कर दिए हैं। आगे कोई खास क्वेश्चन नहीं है इसको, लेकिन देख लेंगे, बहुत जरूरी है। विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करें, इसमें अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है अथवा इसका तंतु टंगस्टन का क्यों बना होता है। आगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। आगे है प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे और प्रतिरोध का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता का क्या है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखे। आगे है अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। 21 अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। 22 नंबर लेंस अथवा दर्पण के आवर्धन को बताए, V/U आवर्धन को बताए। बस यही चीज है, इसको भाषा में लिख देना है, बिल्कुल आसान चीज है। अपसारी लेंस तथा अभिसारी लेंस, अपसारी यानी अवतल लेंस, अभिसारी उत्तल लेंस के बारे में बताए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस तथा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे ये क्वेश्चन है F बराबर R/2 प्रूव करना है, जो बिल्कुल इजी होता है, आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर तथा विद्युत शक्ति को परिभाषित करें, एसआई मात्रक लिखे। ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा, विद्युत धारा क्या है, विद्युत विभवांतर और तथा विद्युत शक्ति। जैसे विद्युत इसका जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ऐसा तो आप जानते ही हैं। आगे के क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे सकते हैं। उत्तम ईंधन की विशेषता क्या है, वह ईंधन जो ज़्यादा धुआं नहीं देता हो, सस्ते दामों में मिल जाता हो, ये सब उत्तम ईंधन की विशेषता है। तो ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है, बस पॉइंट है, इसको हम यहीं पे बता देते हैं। भू संपर्क तार यानी जो अर्थिंग के बारे में है, तो इसको लिख दीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का है, यानी टोटल हम 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स का बताए हैं। संभावना है कि इसी में से क्वेश्चन आ ही जाएगा। 1/f प्रमाणित करने के लिए या दर्पण में प्रमाणित करने के लिए पूछ सकता है। दर्पण सूत्र है ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंस में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये लेंस सूत्र है, इसको इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, अवतल और उत्तल लेंस के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, कैसे कैसे इसके चित्र, कैसे कैसे इसकी प्रतिबिंब बनता है, इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा। उत्तल लेंस के कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, फोकस पर रहने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, या इसको कहाँ रखेंगे तो आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यह सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। आगे क्वेश्चन है चालक जिससे विद्युत धारा पास हो सके, अचालक जिससे विद्युत धारा पास न हो सके, और चालक जिसमें दोनों का गुण हो। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। आगे ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। विद्युत धारा के प्रबलता, विद्युत धारा के प्रबलता के बारे में बताएं। और 2 क्वेश्चन लास्ट के बच गए हैं, 2-3। उत्तल एवं अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब या दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में बताना होता है। और ये क्वेश्चन ये भी थोड़ा इसको ध्यान देंगे। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, जीवाश्म ईंधन क्या है, और चुंबकीय क्षेत्र लेखाएं, ये लास्ट था। उम्मीद करते हैं कि अगर आप इतना कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन जो है फिजिक्स का नहीं छूटेगा, ये मेरा अपना अनुभव है। और परीक्षा में जो है बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।